माइनस 3abc। तो बेटा इसकी आइडेंटिटी बहुत ही कॉमन होती है, वो होती है बेटा a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये होती है बेटा इसकी आइडेंटिटी। अब बेटा जब ये आइडेंटिटी जब कोई बच्चा लिखता है या हम जब किसी बच्चे से पूछते हैं तो वो हड़बड़ाहट में हमसे कहने लगता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नहीं 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 नहीं, वो आइडेंटिटी तो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की थी। हमने आइडेंटिटी आपको लिख के दी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब मान्य तुमको उसमें बहुत ध्यान से देखना होगा, इसमें एक कंडीशन बनाई जाती है। पहले तो मान्य तुम्हारे पास ये काम है कि तुम ये आइडेंटिटी एक बॉक्स में डाल दो, जैसे मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। और अगर तुम्हारे पास कोई अभी जल्दी नहीं डाल पा रही हो तो कोई बात नहीं, मेरे थ्योरी नोट्स हैं जो तुम्हें काम आएंगे डिजिटल। अब तुमको ये काम करना होगा बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 0 कर देते हैं तो मान्य आपको आपके पापा ने कभी ना कभी बताया होगा कि किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट 0 ही आता है। yes, मान लो अगर हमने 0 इंटू पंकज लिख दिया तो भी रिजल्ट 0 ही होगा, ठीक है ना। 0 इंटू 1 लिख दिया तो भी रिजल्ट 0 होगा। तो मान्य ध्यान से देखो, मैंने एक कंडीशन बनाई है कि मैंने ये जो a प्लस बी प्लस सी इसको मैंने 0 कर दिया। तो तुम कहोगे सर अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये पूरा ही रिजल्ट क्या बन जाएगा? सर ये पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा। तो मान्य तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा अगर a प्लस बी प्लस सी 0। सर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेते हैं? नहीं बेटा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन का अलग अलग मतलब होता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो पहचानेंगे। तो बेटा ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज स्पेशल कंडीशन, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है बेटा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो गया? ये भी 0 हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। दैट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब मानिए हमने क्या किया, जो माइनस का 3abc है ना उसको मैंने उधर कर दिया, तो वो उधर जाके प्लस का 3abc हो गया। तो मान्य मैंने कहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो मान्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको उसको समझना होगा, ध्यान देना होगा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है तो ये तभी होल्ड कर सकता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0 हो, अदरवाइज नहीं हो। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब तुमने कहा कि सर इसका एक आध एप्लीकेशन बताइए, क्या एनसीईआरटी में गिवन है? यस बेटा बिल्कुल गिवन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मान्य अगर तुमने एनसीईआरटी की वही वाली एक्सरसाइज खोल रखी है जो मैंने तुमको होमवर्क में दी थी लास्ट वाली, तो बेटा तुम उसका देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14। अगर तुम्हारे सामने एनसीईआरटी रखी हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर तुम 14 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। उसमें लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट दिया है, आपको कैलकुलेट करना है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो बेटा अब आपको इनके क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपको क्यूब्स नहीं निकालने हैं। गलती से आप क्यूब्स मत निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू, बिना क्यूब निकाले इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मान्या क्या कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। हमने कहा कैसे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। मान्या क्या कि सर एग्जाम में कैसे करेंगे? तो हमने कहा बेटा एग्जाम में a को लिखेंगे -12, b को लिखेंगे 7 और C को लिखेंगे 5। तो बेटा एग्जाम में जब टॉपर्स की कॉपी चेक होती है ना, तो टॉपर्स को पूरे नंबर इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक एक चीज लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग A को लिखेंगे -12, B को लिखेंगे 7 और C को लिखेंगे 5। अब हम चेक करेंगे। अब हम चेक करते हैं मान्या
कि a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू है। तो बेटा a की वैल्यू -12 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5 है। तो तुम कहोगी सर 7 + 5 12 होता है और 12 - 12 0 आता है। yes. तो सर इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। और सर अभी अभी आपने बताया था a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सर जो होता है ये 3abc के इक्वल होता है। हमने कहा बिल्कुल यस। अब बेटा इसमें abc की वैल्यू डाल दो। तो मान्या क्या कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। देखिए सर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3। ये बेटा हो गया a, ये हो गया b और ये बेटा हो गया c। तो तुमने कह दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब मान्या क्या कि सर इसको कैलकुलेट करना तो आसान है, क्योंकि सर 12 3 जा 36 होता है, -36 ये हो गया, और सर 7 5 जा 35 होता है। सर एक मिनट नोट वेट करिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। तो मान्या कितना आया है ये 36 × 35। तो मान्या कहेगी सर ये नियर अबाउट ये 1260 आया है। तो बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है मान्या? यस सर। तो कहोगी सर ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है मेरे आइडेंटिटी के बिना तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है मान्या। मान्या हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, फिर से देखते हैं, और हम लोग एनसीईआरटी का ही अभी क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ताकि हम लोग को 100% कोई डाउट न रहे कि एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन चप्पा चप्पा आपका क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कोई डाउट मत रखना। चलो बेटा फिर से बेटा वही क्वेश्चन, मैंने उसका सेकंड पार्ट उठा लिया है। आपको भी सर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं खुद कर लूंगी, आप अपने साथ करते रहिए। तो बेटा ए को पहले 28 ले लेंगे, बी को बेटा -15 ले लेंगे और सी को बेटा -13 ले लेंगे। तो सर क्वेश्चन हो गया। हमने कहा कैसे? सर बेटा a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। तो बेटा 28 -15 -13, तो ये रिजल्ट बन गया 28 -28। तो बेटा ये रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब सर ये कंडीशन बन गई कि a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 0 है। दैट मीन्स सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो सर a की जगह ये है, b की जगह -15 है और c की जगह -13 है। तो सर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मानिए ये कैलकुलेशन में तो तुम स्ट्रांग हुई, तो कैलकुलेशन करो। तो कहोगी सर सबसे पहले 3 8 जा 24 होता है और 3 2 जा 6 7 8 हो गया। तो सर ये तो हो गया। और सर माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो सर 15 × 13 करेंगे। बेटा जब 15 × 13 करेंगे तो ये 195 आ जाएगा। तो मान्या जब हमारे पास 195 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 84 से, तो ये वैल्यू बेटा कैलकुलेट करके आएगी 16380। तो बेटा इसी के साथ मैंने एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc पे बेस्ड थे, मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। यस ठीक है बेटा? क्लियर? यस सर क्लियर। क्लियर है। तो हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो मान्य आप तुमको क्या करना है, एक काम करोगी तुम, क्वेश्चन नंबर अभी देखोगी 11, क्वेश्चन नंबर 11। फिर मैं 11 जैसे कई सारे क्वेश्चन आपके आरएस अग्रवाल में दिए, एनसीईआरटी में एक दिया है, आरएस अग्रवाल में बहुत सारे दिए, पूरी एक्सरसाइज दी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज, लिखा है फैक्टराइज, लिखा है फैक्टराइज, लिखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो मान्या इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। मान्या कहेगी सर देखिए पीछे वाली आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, देखिए सर a³ प्लस b³ जो सबसे ऊपर लिखा है सर स्क्रीन पे, देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जैसा लग रहा है। देखिए सर
तो सर इसको वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, आइए बनाएं। तो सर ये हो गया 3x का होल क्यूब, और ये तो y का क्यूब भाई, y का क्यूब प्लस ये z का क्यूब है। तो मान्या कहेगी सर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। सर बस इतना समझ में आ रहा है कि a की जगह इसमें 3x है, और सर इसमें b की जगह y है, और सर c की जगह इसमें z है। तो सर आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3a b और c। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप सर चेक करें तो सर देखिए ध्यान से, देखिए सर 27x क्यूब को आपने इस तरह से लिख दिया, y क्यूब को आपने y क्यूब लिखा, z क्यूब तो z क्यूब ही रहेगा। और सर देखिए जरा 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। तो 9xyz देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब बेटा ऊपर क्या लिखा है, ऊपर एक ही आइडेंटिटी है, सबसे ऊपर ये आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो कहोगे सर वो आइडेंटिटी तो हमको पता है, ये देखिए सर आइडेंटिटी सबसे ऊपर लिखी है। तो सर वो आइडेंटिटी लगाते हैं, आइए आइडेंटिटी हम लोग मिलके लगाते हैं। तो सर आइडेंटिटी होगी a की जगह 3x प्लस b की जगह y है प्लस c की जगह z है, a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a। तो मान्या ये मैंने आपके सामने आइडेंटिटी लगाई है। अब बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगी 3x प्लस y प्लस z इंटू ब्रैकेट, ये बेटा हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 3xy, ये हो गया yz, ये हो गया 3zx। तो मानिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल करके आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मानिया तुम्हें पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर है? बताओ बेटा मान्या। अच्छा वेट करते हैं। मान्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है तुमको? मान्या हमको तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है? मान्या ओके, मान्या आवाज आ रही है बेटा? मान्या तुमको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आई आवाज? यस सर, आपको मेरी नहीं आ रही क्या? हाँ अभी नहीं आ रही थी, अब आ रही है तुम्हारी। ठीक है ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है? नहीं सर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी हम लोग को डाउट नहीं रखना है। तो बेटा अब हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही टिपिकल टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो तुमको ध्यान देना होगा। वो क्वेश्चन अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं क्लास में टीचर ने कहा है कि मत करो बाद में कर लेना, तो वो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मान्या पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लिखा है वेरीफाई x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल शो करना है? ये शो करना है 1/2 x प्लस वाई प्लस z इंटू ब्रैकेट x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये है बेटा। तो मान्या ये क्वेश्चन है जो हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मान्या हम लोग कैसे करेंगे? आवाज आ रही है मान्या बेटी? यस सर आ रही है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा है आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो मान्या तुम कहोगी कि सर तो मैं तो उसकी सिर्फ आइडेंटिटी अभी जानती हूँ, तो हमने कहा आइडेंटिटी लिखो बेटा। तुम कहोगे सर इसकी आइडेंटिटी होगी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमने कहा बेटा ये तो उसकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन मान्या देखो हम लोग को जो प्रूफ करना है वो ये पार्ट है। तो मान्या तुम कहोगे सर प्रूफ करने के लिए देखिए सर x प्लस वाई प्लस जेड तो आ रहा है, लेकिन सर बाकी टर्म तो आ नहीं रहे जो प्रूफ करने हैं, क्योंकि आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, y माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए, तो सर ये टर्म तो उसमें है ही नहीं। तो मान्या हम तुमसे पूछेंगे क्या तुम x माइनस वाई का होल स्क्वायर जानती हो क्या होता है? मान्या यस सर। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं 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 बेटा, मैं एक बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं नीचे छोटा छोटा लिख देता हूँ। देखो बेटा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं होता बेटा, ये माइनस 2ab होता है। और बेटा अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बेटा उसमें होता है प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसमें होता है। तो मान्य यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मान्य आपके सामने लिख दे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो आपको घबराना नहीं है, आप तुरंत a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ बोलेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है मान्य, हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मान्य हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी थी नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो बेटा इसको परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं मान्या, जरा ध्यान दो बेटा। मान्या बेटा स्क्रीन पे देखो। अब बेटा हम लोग पता है क्या करते हैं, अब हम लोग बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, हम लोग बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि सर इसका फायदा क्या हुआ, हमने कहा अभी देखो फायदा दिखाते हैं। तो हमने कहा जो बेटा जो अपॉन वाला 2 है उसको बाहर कर दो, और जो ऊपर वाला 2 है ना बेटा, ऊपर वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में। तो वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। देखा मान्या, मैंने एक 2 तो बाहर कर दिया और एक 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे वाला 2 छोड़ दिया, ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा बहुत आसान सा काम है। अब बेटा अब आप मेरी सिर्फ स्क्रीन पे देखना, आपको समझ में आएगा। मान्या क्या करना है, जो 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर को बेटा लिख दो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x। सिमिलरली बेटा 2y स्क्वायर को लिख दो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिमिलरली बेटा 2z स्क्वायर को लिख दो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये देखो मैंने मैं इंडिकेट कर रहा हूं तुमको, दोबारा तुम देखो आराम से। तो बेटा ये देखो ये 2x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर बेटा देखो बेटा मैंने 2y स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, फिर देखो मैंने बेटा 2z स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब मैं आगे काम करता चला जाऊंगा। बाकी टर्म एज इट इज लिख दो। बाकी टर्म कौन कौन से हैं, 2xy है 2yz है और 2zx है। इतना हो गया। अब मान्य हमारा काम आसान हो चुका है, जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, सॉल्यूशन की तरफ। मान्य आप ध्यान से देखना, पहली बार ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन दोबारा जब तुम लगाओगी 2 बार फिर तुमको समझ में आ जाएगा। तो मान्य एक काम करना है, हमें बेटा प्रूफ जो करना है उसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। तो तुम बेटा एक काम करो, ये x स्क्वायर एक ले लो इस ब्रैकेट से और y स्क्वायर ले लो और एक 2xy का टर्म कलेक्ट कर लो। तो मान्या देखो बेटा मैंने क्या क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा काम किया। मान्या बेटा मैंने एक x स्क्वायर लिया है, एक y स्क्वायर लिया है, एक 2xy लिया है, ये टर्म्स मैंने कलेक्ट करके एक साथ ले लिए। ठीक है, फिर बेटा मैंने क्या बनाना है, फिर हमको बेटा हमको बनाना है फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार y स्क्वायर ले लेंगे, एक बार z स्क्वायर ले लेंगे और एक बार 2yz ले लेंगे। तो देखो मान्या ये तुम्हारा स्क्रीन पे देखो ये y स्क्वायर है, स्क्रीन पे देखती रहना। ये देखो ये y स्क्वायर मैंने लिया,
ये देखो फिर मैंने बेटा जेड स्क्वायर लिया, फिर मैंने 2yz ले लिया, मैंने टर्म्स कलेक्ट करना चालू कर दिए ताकि वो टर्म्स मिलकर के होल स्क्वायर बना दे। अब बेटा जो बचे हुए टर्म है उनको लिख दो। तो तुम कहोगे सर बचे हुए टर्म जो है, एक है सर एक्स स्क्वायर बचा है, एक सर जेड स्क्वायर बचा है, और सर एक 2zx बचा है। कितना सर बचा है? अब तो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया है। कैसे? तुम कहोगे सर ये तो सब होल स्क्वायर है, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ वाला पार्ट आ गया सर। हमने कहा कैसे आ गया? सर देखिए इधर देखिए, ये सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये सर y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, और सर ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा जो हमको प्रूफ करना था, हम अपने फाइनल आंसर की तरफ आ गए। 1/2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट, मान्या ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर बेटा बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर बेटा बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मान्या देखो हमको क्या प्रूफ करना था, सबसे ऊपर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, जो हमको प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था। yes. तो मान्या अब तुम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से देखो बिना घबराए, और तुमको अगर दोबारा फिर से डाउट है तो हमको बताओ, हम तुम्हारा डाउट दोबारा दूर करेंगे। देखो आराम से देखो एकदम। सेकंड स्टेप है जिसमें आपने लिखा है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट लो, इसमें 2/2 लिखा है आपने। हाँ वो समझ में नहीं आया कि 2/2 क्यों लेंगे। हाँ बेटा देखो, बेटा यहाँ पे 2 पहले से तो था नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, जब कोई चीज नहीं होती है मौजूद और मेरे को उसको अपीयर कराना होता है, तो तुम कहोगे सर आपको पता कैसे पड़ा ये अपीयर कराना है? तो हमने देखो बेटा क्वेश्चन में देखो जो प्रूफ करना है, ऊपर देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1/2 था ना, तो हमको बेटा यहाँ से हिंट मिल गई। मैंने क्या किया, उस 2 तो हमारे पास था नहीं, तो हमने जबरदस्ती एक 2 को नीचे डाला और 2 को ऊपर डाला, ताकि कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि वो तो वैसे ही पहले भी 2 नहीं था, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा तुमको ये क्लियर होना चाहिए कि ये हमको हिंट मिली है उससे जो हमको प्रूफ करना है। उसमें 1/2 था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और जो बेटा नीचे वाला 2 था उसको मैंने बाहर लिख दिया, और ऊपर वाले 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता चला गया। ये बेटा इस तरफ से बन गया। तो बेटा ये इस तरह से आपने उसके बाद किया कि जो फोर्थ स्टेप में आपने किया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हम लोग ऐसे क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा देखो जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बेटा कब अपीयर होगा? जब आपके पास x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो और 2xy हो, तभी अपीयर हो सकता है बेटा। तो बेटा इसीलिए मैंने x स्क्वायर और y स्क्वायर और 2xy के टर्म्स कलेक्ट कर लिए, इसीलिए ऐसा काम किया। और यहाँ पे उस ब्रैकेट में कलेक्ट हो सकते थे x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy टर्म्स, जो कलेक्ट हो सकते थे वो मैंने कलेक्ट करना चालू कर दिए। तो इस तरह से किया है बेटा। अभी तुम आराम से देख लो, फिर से पूछना है तो फिर से पूछो, हमने एकदम साफ सुथरा कर दिया। हो गया, समझ में आ गया। ओके, तो बेटा अभी हमने, कोई बात नहीं, अभी हम इसको 1-2 टर्न बाद दोबारा फिर से बता देंगे, तुम अभी एक बार समझ लो, फिर हम लोग दोबारा फिर से करेंगे, और तुम एक बार घर पे जरूर करना फिर से दोबारा। यस सर। ओके बेटा, तो हम लोग पहले इसको तुम आराम से देख लो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आराम से देख लो पहले। ओके बेटा, देख लिया? यस सर। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट एनसीईआरटी का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा अब हम लोग को क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बेटा पढ़ो, लिखा हुआ है evaluate the following using suitable identities। तो बेटा क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है 99 का क्यूब। तो बेटा इसका क्यूब नहीं लिखा, 100 - 9
100 माइनस 1 है ना? यस सर, 100 माइनस 100 माइनस 1 का क्यूब। तुम कहोगे सर एग्जाम में कैसे करेंगे? बेटा सबसे पहले 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख देंगे, फिर कहोगे सर इसको a माइनस बी के होल क्यूब से शायद कंपेयर करेंगे, और सर आपने बताया था ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो सर अगर हम इसको उससे कंपेयर करेंगे तो सर हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि सर जो a है वो 100 की जगह है और b जो है उसमें 1 है, ठीक है ना? तो सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लग गई बेटा। इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो। तो बेटा 100 का क्यूब है, इसका मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 6 जीरोस आ जाएंगे, माइनस 1 माइनस बेटा 100 की पावर 100 इंटू 100 दो बार है तो उसका मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है? प्लस फिर यहाँ पे सिर्फ एक बार 300 है, तो बेटा इसको अब तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। तो तुमको भी सर कैलकुलेट करने के लिए सर जो लाइक टर्म्स है ना उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये है सर। सर सबसे पहले आप लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, इसके साथ 300 आएगा और सर 30,000 के साथ 1 आएगा तो 30,001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30,001 हो जाएगा। तो बेटा इसको तुम अपनी कॉपी में ही धीरे धीरे कैलकुलेट करो। कैसे करोगी? तुम कहोगी सर ये हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग 300 जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है? इन दोनों को बेटा जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसमें से बेटा 30,001 माइनस करो और देखो मेरे को आंसर बताओ। तो 8 सेकंड। हाँ आराम से बताओ, अगर तुमको इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमको बताना, वो हम तुमको सॉल्व करना सिखाएंगे। सर 969999 96 नहीं आएगा, 97 आना चाहिए। देखो 970299 बेटा ये आंसर आएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम तुमको सॉल्व करना सिखाते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये देखो बेटा मैंने लिखा 100300, ये देखो मैंने बेटा ये लिखा। उसके बाद बेटा जिसको माइनस करना होता है उसको पीछे से लिखा करो, ठीक है? तो ये देखो बेटा मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बेटा इसको माइनस करना है, जब माइनस करेंगे मान लिया तो 10 में से 1 गया 9 आया, और यहाँ से कैरी ली थी तो ये भी 9 हो गया, और यहाँ से कैरी ली थी तो बेटा 2 हो गया, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे 0 बचा, फिर यहाँ पे बेटा 7 आया, फिर यहाँ पे कैरी ली थी तो 9 आया। देखो बेटा अगर माइनस करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फिर से। नहीं सर, हो गया। देख लो, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमको प्रॉब्लम हो, बता नहीं रही हो, तुम देख लेना, हम दोबारा बता देंगे। सर आ गया। आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है मान्य, अगर तुमसे क्वेश्चन हो गया है तो तुम बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर बेटा खुद निकालो, कोशिश करो तुमसे खुद निकल आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 102 का होल क्यूब। तो तुम कहोगे सर ये बहुत इजी है, इसको सर लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है मान्य? यस सर। कहोगे सर ये तो कंपेयर हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब से, तो ये हो जाएगा सर a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हो गया, हमने कहा कैसे? कहोगे सर a की जगह 100 है और सर b की जगह 2 डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा डालो, तो ये हो जाएगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
सॉल्व कर लो उसको। ये मतलब 3 बार है तो मतलब 6 जीरो हो जाएंगे। ये बेटा 8 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 और 6 के बाद 4 जीरो होंगे क्योंकि 2 बार 100 है। फिर बेटा ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 1200 हो जाएगा। मान्या ये तो सिंपल एडिंग है, आप इसको ऐड कर Yes, लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करना काफी आसान होता है। मैं देखो तुमको ऊपर ऐड करके दिखाता हूँ। देखो बेटा 1 1 2 3 4 5 6 लिखो ऐसे। फिर बेटा 60,000 लिख लो। ये इस तरह से पीछे से लिखना चालू किया करो तो तुमको दिक्कत नहीं होगी। ये बेटा 60,000। फिर बेटा 1200 लिखो और फिर बेटा 8 लिखो। अब बेटा इनको ऐड कर दो, देखो कितना आसान हो जा रहा है। ये बेटा हुआ 8 0 2 so 1 106 6 120 0 1। हाँ बेटा अब आ गया समझ में। yes sir 106 1 2 0 8, तो ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है मान्या, गुड। तो मान्या हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है वेरीफाई। लिखा है बेटा वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। तो वेरीफाई में बेटा आपको क्वेश्चन दिया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये होता है x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बेटा वेरीफाई करना है। तो मान्य इसको तुम करो बेटा। ये LHS और RHS देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो तुम कहोगे सर आप एक काम कर लीजिए, आप RHS ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आखिरी में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचेगा। इससे सर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो बेटा ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है बेटा राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करिए, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम्हारा राइट हैंड साइड क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मान्या मेरे साथ देखो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब फिर एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे मान्या देखो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अगर तुम ध्यान से देखो। देखो बेटा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का। देखो मान्य आखिरी में क्या बचा, अपना वही पार्ट बचा जो प्रूफ करना था। ठीक है तो बेटा आपने RHS लिया और आपका LHS आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया। दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया क्योंकि LHS और RHS इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा बेटा फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली बेटा आपको सेकंड पार्ट भी करना होगा खुद से मान्या, आप करिएगा उसको। लो बेटा सेकंड पार्ट हम लिख रहे हैं, वो है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। करिए बेटा इसको वेरीफाई। करिए बेटा आराम से आप वेरीफाई करिए, RHS लीजिए मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा। बिल्कुल आराम से करिए, हो जाएगा। ओके बेटा हो गया। यस सर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। आ गया पक्का? यस सर।
चलो अच्छी बात है, आ गया तो ओके। ठीक है बेटा, अब हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वापस मूव कर रहे हैं। फिर से हम लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है, और ये आपने खुद कर लिया, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डन बाय मान्या। ओके बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके मान्या, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, अभी हमने जो आइडेंटिटीज यूज की हैं, अब उसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। आपको आपने है, होमवर्क में दिया था? हो गया था आपसे? यस सर। पक्का हो गया? यस सर, दोनों कर लिए। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 5 में। सर फिफ्थ भी आपने दिया था, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया, लेकिन मुझे सेकंड पार्ट नहीं आया। देखा नहीं आया ना, चलो बताते हैं। देखो 5 का सेकंड पार्ट, देखो बेटा 5 का सेकंड पार्ट वो है आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये है। तो तुम कहोगे सर इसमें आइडेंटिटी जो यूज होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन सर हम 2x स्क्वायर को किसी का होल स्क्वायर कैसे लिखें? हमने कहा वेरी इजी। देखो बेटा, अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो बेटा वो 2 हो जाता है। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ बेटा कि √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है ना? √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2। तो तुम कहोगे सर वेरी इजी, इसका मतलब यहाँ पे बात क्लियर हो गई सर कि ये जो 2x स्क्वायर है इसको सर √2x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। फिर बेटा y तो y स्क्वायर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम 8 को किसका स्क्वायर लिखें? 8 को हम किसका स्क्वायर लिखें बताइए? क्या 8 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे? अगर माने तुम 8 के फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो उसका मतलब अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेंगे बेटा मान्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स ये तो पेयर होंगे, ये बाहर निकल आया तो ये बना 2√2। इसका मतलब √8 का मतलब क्या हुआ? √8 का मतलब होता है 2√2। यस सर। तो मान्या तुमने सर्ट्स किए? स्टार्टिंग में थी ये सब सर्ट्स वगैरह तुम्हारे चैप्टर में, रैशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट्स, है ना? किया है थोड़ा तुमने? बहुत। यस सर। अच्छा थोड़ा बहुत किया है, तो बेटा तुमको ये समझ में फिर नहीं आ रहा होगा, समझ में आया? तो ये समझ में नहीं आया कि 2√2 क्या हो गया। अरे ये तो बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट चैप्टर को फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो उसमें फिर बेटा प्रॉब्लम आती है ना? तो यहाँ पे बेटा वो प्रॉब्लम फंस जाएगी। देखो बेटा, इतना देखो हम तुमको थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा देखो मान्या, √16 जो होता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा दोबारा, कोई बात नहीं। मान्य देखो √16 जो होता है उसको तुम्हारे पापा कहते हैं कि 4 होता है। फिर √25 जो होता है तुम पापा से पूछोगे, कहेंगे 5 होता है। तो बेटा वो कैसे हुआ? तो बेटा जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आप पावर में हाफ का मल्टीप्लाई करो। जैसे बेटा देखो बेटा ध्यान से मान्या, देखो अगर √16 है तो √16 का मतलब हुआ ये 16 की पावर क्या है? हाफ। 16 की पावर क्या है? हाफ। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर। 16 को हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर। और बेटा ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 या 2, 2 1 या 2, तो ये हो जाता है 4 की पावर 1, दैट मींस 4। इसलिए तो बेटा तुम्हारे पापा स्क्वायर रूट ऑफ 16 को मतलब 16 की पावर हाफ को क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। यही तो रीजन है।
ठीक है, तो बेटा तुम अभी ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अभी इसको ना करो, क्योंकि इसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में तुमको ये सही से सीखना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगी। तो हम लोग फिर फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर देंगे। अभी इस क्वेश्चन को लीव आउट करो, ऐसे तुमको कम समझ में आएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन पेंडिंग में डालते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। उसको हम लोग थोड़ा सा अभी रफ कर देते हैं, तो हम लोग ये दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर को डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये क्वेश्चन बेटा अभी हम पेंडिंग में डाल देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं पेंडिंग, अभी लिख देते हैं यहाँ पे पेंडिंग, और लिख देंगे डिस्कस आफ्टर फर्स्ट चैप्टर के डिस्कशन के बाद ही हम इसको करेंगे। ठीक है मान्या? ओके। यस सर। तो मान्या तुम्हारा और कौन सा डाउट था, जरा हम तुम्हारा डाउट देख लेंगे। तुम्हारा डाउट था बेटा, अभी देखते हैं क्या था। तो तुम्हारा डाउट था, कहाँ गया मान्या का डाउट, ये आ गया। तो मान्या तुमने कौन सा कहा था, ये वाला क्वेश्चन कहा था ना, जिसको मैंने ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ शायद, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन था। यस सर, ये भी था, और क्वेश्चन नंबर 11 भी था। क्वेश्चन नंबर 11, ओके बेटा, ये देखो ये ग्रीन सर्कल वाला, ओके यस सर। ओके, ये दोनों ग्रीन सर्कल वाले क्वेश्चन हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो बेटा, सबसे पहले 11 करते हैं, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। आओ बेटा चलते हैं अपनी जगह पे, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। देखो बेटा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, ये लिखा हुआ बेटा। तो मान्या इसको देखो कैसे करते हैं बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, जो 6 है ना, उस 6 को ऐसे लिख दो 2 होल पावर 3, ये वाला 6 भी बेटा ऐसे लिख दो 2 होल पावर 3। बोलो बेटा समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके बेटा, अब ध्यान दो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको एक मान लो ये a है, ये क्या है a, और ये बेटा b है, क्या है ये b। तो बेटा ये अगर a है तो पावर 3 है, ये b है तो उसकी पावर 3 है, तो उसका मतलब ये हो गया aq प्लस bq। क्या हो गया? aq प्लस bq। लेकिन कहोगे सर a क्या है उसमें, हमने कहा बेटा उसमें जो a है वो आपका x स्क्वायर है, और सर b क्या है, वो सर y स्क्वायर है। यस, अब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कहोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमको पता ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कहोगे सर वेरी इजी, अब हम इसको लिख लेंगे x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, दैट मीन्स हम इसको लिखेंगे a प्लस बी। तो बेटा मान्या देखो a की जगह क्या है x स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। हो गया। तो बेटा a और b हमको पता है, बस हमने फॉर्मूले में a और b डाल दिए, और आपका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा y की पावर 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर y। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। यस सर, गॉट इट, आ गया। आ गया? यस सर। ओके, तो अब हम तुम्हारे एक बार फिर से डाउट देख लें, कौन सा डाउट था तुम्हारा? डाउट है ये, तो तुम्हारा डाउट है ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 अपॉन a। ओके बेटा, इसको हम लोग अभी करते हैं। ओके, तो बेटा 27 क्वेश्चन भी तुम्हारा डाउट है ना, 27। ओके, 27 पे भी हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, ये सब मान्या के डाउट है। ओके, मान्या मतलब m, मान्या मतलब m, ठीक, ओके।
तो ठीक है बेटा, अब हम इसको कर देते हैं आगे। तो ठीक है मान्या, देखो तुम्हारे ये 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। चलो क्वेश्चन है बेटा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 2a प्लस 2 अपॉन ए। तो मान्या सबसे पहले बेटा इधर देखो मेरी स्क्रीन पे कि ये ए क्यूब है माइनस ये आपका बी क्यूब है। क्योंकि सर ये, हाँ सर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, बस सर डिफरेंस इतना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए तो ए ही है, लेकिन सर जो बी है उसकी जगह 1/a नजर आ रहा है, बी की जगह 1/a नजर आ रहा है। तो सर इसको तो हम ओपन कर लेंगे, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो होता है सर ए माइनस बी, बी की जगह ये है, इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो सर ये इसको ओपन किया तो ये आया सर a माइनस 1/a। सर ये हो गया a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे a का स्क्वायर, और सर ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो +1 बचेगा। ठीक है मान्या, देखो कोई डाउट? नो सर। तो मान्या अभी हमने कोई काम नहीं किया, अभी हमने ये देखो जो मैंने ग्रीन कलर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है इसको मैंने ओपन किया। अब मैंने बेटा इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो मान्या बेटा मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ आपके लिए, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 2a। माने एक काम कर लो, ये देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, माने देखो इसमें ध्यान से देखो सेकंड वाले टर्म में उन दोनों में 2 कॉमन है। अगर बेटा हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 1/a, ये बचेगा, ये बचेगा। मतलब -2 इंटू ए -2a हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/a हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब बेटा कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो जानते हैं, जो आपने लिखी है वो लिख दीजिए। वो होती है a माइनस 1/a इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई बेटा -2 टाइम्स a माइनस 1/a। ठीक है बेटा? यस सर। ये देखो बेटा दोनों में कॉमन है, ये वाला टर्म देखो दोनों में कॉमन है। जब बेटा ये वाला टर्म दोनों में कॉमन होगा तो ये बन जाएगा a माइनस 1/a, मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बचा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये बचा बेटा कॉमन ले लिया। अब बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया, इसको आप तसल्ली से 1 मिनट देख लो और कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। ये बेटा आपका फाइनल आंसर। सर यस बेटा। सर आपने सेकंड स्टेप में -2 लेकर ब्रैकेट के अंदर, फिर लास्ट में -2 कहाँ गया? हाँ देखो बेटा ये 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है। अच्छा हाँ, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2 बेटा -1 होता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ओके सर कल क्लास लेंगे? कल बेटा, कल देख लेते हैं, हम आपको बता देंगे बेटा 7:30 बजे के, आप मतलब पहले बता देंगे उस समय। ओके सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? सर फिर नेक्स्ट टर्न पे, हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। चलो ठीक है। तो सर फिर नेक्स्ट टर्न पे फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा, बिकॉज मेरे पेपर आ रहे तो। हाँ जो तुम बताओगी वही पढ़ा देंगे, बिल्कुल जो तुम बताओगी वो पढ़ा देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन है देखो, तो ये है बेटा, इस तरह से तुम चेक कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया। तुम कहोगी अरे सर ये तो आइडेंटिटी होती है पूरी, तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सर a प्लस बी का होल क्यूब है ना? और सर 8 क्या है सर? 8 तो 2 क्यूब हो गया। अरे सर ये तो पूरी आइडेंटिटी है, देखिए सर, देखो मान्या ये तो क्या है, a क्यूब माइनस b a क्यूब क्यूब माइनस बी क्यूब। क्योंकि सर बस इतना सा अंतर है सर कि सर जो a है ना
वो रिप्लेस हो गया है a प्लस बी से, और सर जो b है वो रिप्लेस हो गया है 2 से। तो सर ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर, बस ए की जगह ए प्लस बी है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। हो गया बेटा, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट। तो मान्या ध्यान से देखो, सब तुम्हें क्लियर मैंने कर दिया है। ये देखो बेटा, a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन इज ओवर, बस लास्ट स्टेप लिख रहे हैं। तो ये बन गया बेटा a प्लस बी माइनस 2, ब्रैकेट में हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2b। हो गया बेटा, तो दैट मीन्स a प्लस बी माइनस 2। अब बेटा ये क्वेश्चन हो गया, बस आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो। क्वेश्चन इज डन, ये बेटा आपका आंसर हो गया। सर यस बेटा, आपने जैसे लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो ये हाँ 2ab लिखना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी तुमको सिखाया था ना स्टार्टिंग में कि बेटा ऐसा तो वो लिखना जरूरी है 2ab, हाँ मतलब बेटा इसके होल अंदर? स्क्वायर है ना। नहीं 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 बेटा, लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस बेटा, ठीक है बेटा, आ गया। यस सर। आ गया। यस सर। एंजॉय किया क्लास? यस सर। तो अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं। और कुछ पूछना है बेटा? चलो ठीक है, सर अब हम नहीं, लोग थोड़ा बेटा बहुत ऐसा करते हैं। केमिस्ट्री में डाउट था, वो मैं मतलब मोशन चैप्टर के बाद पूछ लूंगी। चलो ठीक है, मैं हम लोग अगले टर्न पे तुम डिसाइड करके रखना, वो हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है? ओके सर। हो सकता है हम लोग कल ही पढ़ लें, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा सिलेबस पेंडिंग है, देखेंगे कल होगा तो कल ही पढ़ लेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास अब Thank you. ओवर कर रहे हैं। हम थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेजेंगे, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो करना बेटा। यस सर। सर पिक्चर भेजनी होती है होमवर्क के बाद, लाइक होमवर्क करने के बाद? नहीं नहीं नहीं, अब पिक्चर अभी नहीं, जब ज्यादा हो जाएगा तब हम तुमसे मांगेंगे, अभी वो नहीं, अभी तुम अपने आप से ठीक है करो, सर। ठीक है ना? ओके, यस सर, थैंक यू।